साल पहले भोपाल में वो काली रात आई जिसे याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। भोपाल से ऐसी गैस त्रासदी हुई जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस त्रासदी में हजारों लोग सड़कों, घरों और अस्पताल में दम घुटने से मौत के मुंह में समा गए। जब लोग उस रात को याद करते हैं तो उनके जख्म हरे हो जाते हैं। हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो है मोहम्मद यूनुस, जो तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह के राजनीतिक सलाहकार रहे। मोहम्मद यूनुस ने अपनी आंखों से इस पूरे मंजर को देखा। गैस त्रासदी की कहानी सुनिए उनकी जुबानी। भोपाल की वो काली रात जब बिस्तर बिस्तर मौत के लश्कर आए थे, जब सोए हुए लोग लाशों में तब्दील हो गए थे। वो ऐसा मंजर था जिसके गवाह आज भी उन पलों को याद करके सिहर उठते हैं, जब सड़कों पर लोग जान बचाने के लिए खांसते हांफते, आंखों को मलते, उस गैस को महसूस करते हुए दौड़ लगा रहे थे। बस एक इच्छा थी उनकी कि हे ईश्वर, हमें इस त्रासदी से बचा लीजिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की। तमाम ऐसे गवाह जो शायद आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे गवाह हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से उस काली रात को देखा, उस काली रात को समझा, उसके दर्द को वो आज भी महसूस कर पाते हैं। और आज हम जिनसे मिलाने जा रहे हैं आपको, वो हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर मोहम्मद यूनुस साहब, जो जानते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ। ये तो हम लोगों के लिए भी, और ख़ासकर मेरे लिए तो बहुत ही वो काली रात थी। दिन ऐसा नहीं था। 2 दिसंबर का दिन जो था, उस दिन नॉर्मल था, कोई ऐसी बात नहीं थी। साहब हमारे अर्जुन सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे उस समय, सुबह पटना चले गए थे। रात को 11:30 बजे लैंड किए। वो सीएम हाउस आते आते 12 बज गए थे। और जैसा कि होता है जब वो बाहर जाते थे, तब वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी उन्होंने कर रखी थी कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी से अगर वो मिलने आया है तो उसको रिस्पांस बराबर मिलना चाहिए, तो तुम ये सब लोगों को देखा करो। और मेरे ऊपर जिम्मेदारी होती थी। ये ज़्यादा देर हो जाती थी और ये होता था कि क्योंकि हमारे कमरे का दरवाज़ा ही नहीं बंद होता था, हमेशा लोगों के लिए मैं खुला रखता था। तो लोग आके बात करते थे, तो जब ये हो जाता था ज़्यादा देर हो गई है। 1 बजे जब मैं गया तो लेटने के बाद मुझे आंखों में थोड़ी सी जलन हुई। मैं उठा और मुंह धोया और फिर लेट गया। फिर थोड़ी देर बाद ज़्यादा जलन शुरू हो गई, तो मुझे लगा कि बगल में जो खाना बनाने वाले बहादुर नेपाली लोग थे, इन लोगों ने ठंड की वजह से वो गीली लकड़ी जला ली होगी, उसी का ये धुआं हो रहा है, उसी से जलन हो रही है। तो मैं निकला और मैंने उन लोगों को आवाज़ दी, पूछा उससे, बहादुर ये क्या लकड़ी जलाए हो, कितना वो हो रहा है। तो बोले साहब कोई लकड़ी नहीं जलाए हैं, हम लोगों को भी हो रही लकड़ी, कोई नहीं जलाए हैं। अब आके मैं फिर लेट गया, मुँह धो के। 5 मिनट के बाद बहुत से लोगों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। हमारे पीछे साइड में स्टेट गैरेज के ड्राइवर लोग रहते थे, उस साइड में उस टाइम पे रहा करते थे। 2 दिसंबर 84 की बात है, लोग उधर रहते थे। वो लोगों ने यूनुस भाई भोपाल खाली हो रहा है कहते हैं। हमने कहा क्या हो गया? तो लोगों ने कहा कि कहते हैं कोई गैस लीक हो गई है, लोग मर रहे हैं। तो मुझे चीख पुकार मची हुई, तो मुझे लगा मामला कुछ गंभीर है। उन लोगों से बात करने के बाद मैं सीएम हाउस में जो
सीएम ऑफिस होता था, वहाँ गया। उनकी एक बहुत पुरानी नौकरानी जो बचपन से ही विधवा हो गई थी, तो वो अपने उन्हीं के पास रहती थी। उसका जद्दो नाम था। उससे हमने कहा साहब को जगाओ, तो उसने कहा कि बाबूजी अभी अभी तो सोए हैं, काहे को जगाते हैं, क्यों परेशान करते हैं। तो मैंने उसकी बातों से थोड़ा सा मैंने सोचा चलो बाद में बताते हैं और समाचार इकट्ठा कर लें, फिर इसके बाद में जगाते हैं। मैं 2 कदम ही बढ़ा हूँगा तो मुझे लगा कि अगर मैंने इतनी बड़ी गलती की, उनको नहीं बताया इस समय, तो वो मेरे ऊपर नाराज़ भी बहुत होंगे और ये मानवीय दृष्टि से ये उचित नहीं होगा कि इतनी बड़ी घटना हो जाए जहाँ यही कहा जा रहा है 2 लोग मर गए हैं, भगदड़ में ही मरे हैं, जैसे भी मरे हों, लेकिन मर तो गए हैं। और डायरेक्टर हेल्थ से नागो साहब से भी बात की थी मैंने। इन सब लोगों से बात करने के बाद तो मुझे लगा कि नहीं, ये उचित नहीं होगा। और मैंने उसको कहा जद्दो चलो नहीं उठाओ साहब को, तो बोले चलिए आप भी हमारे साथ पीछे पीछे रहिए। मैं उसके पीछे पीछे गया, उसने आवाज़ दी तो सबसे पहले मिसेज अर्जुन सिंह जी की, जिनको हम लोग मम्मा साहब कहते थे, उनकी आवाज़ आई। उसने कहा हो गया जद्दू। उसने कहा कि यूनुस बाबू आए हैं, कह रहे हैं कि साहब को जगाओ। फिर साहब की आवाज़ आई, हमारा नाम लेके पूछे क्या हो गया। हमने कहा भोपाल में भगदड़ मची हुई है और बताते हैं कि कोई गैस लीक हो गई है। फिर साहब उसी समय रात को 3:30 बजे रात को अर्जुन सिंह जी ने राजीव गांधी से बात की, उनको उठा के, और उनको सब पूरी स्थिति से उनको अवगत कराया। बाद में यहाँ की खबर जो लेते रहे, उसमें खबर रेल की एंडरसन आए हैं, उनको हाउस अरेस्ट साहब ने करवा लिया है। तो वो हाउस अरेस्ट रहे। ये हुआ था उस दिन। लोग बाग यही कहते रहे कि लाशें नहीं बिछी हैं, लेकिन बाद में सब ये क्लियर हुआ, लोगों ने बताया। और संपर्क करता एक ही रास्ता था, टेलीफोन पर ही आदमी सब लोगों से बात करता था, जो जहाँ होता था ऑन द स्पॉट की जो चीज़ें होती थी सब लोग बताते रहे कि ऐसा हुआ है। लेकिन उस दिन का जो मुझे बहुत दुख है, दुख ये है, इस बात का बहुत है कि लोग बाग अपने विरोध का पैमाना जो है मानवीय मूल्यों से भी निकालने की कोशिश करते हैं। उस दिन सुबह एक यहाँ के प्रसिद्ध दैनिक अखबार में खबर छपी कि मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी रात को जब गैस निकली तो केरवा चले गए। 7:30 बजे तक तो वो बैठे सबसे बात करते रहे। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने रात को ही राजीव गांधी से बात किया। मतलब कि ये कितना गैर जिम्मेदाराना ये वो है। और आपका विरोध हो सकता है, अर्जुन सिंह जी से रहा हो आपका वो, लेकिन उसको इस मानवीय मूल्य पर आप उसको अगर भुनाना चाहते हैं तो ये बहुत गलत बात है। आंकड़ों को लेकर, मौत के आंकड़ों को लेकर के उस समय देखिए किसी को ये होश नहीं था कि आंकड़े देखेंगे। एक अनुमान लगाते थे कि वो हुई हैं और सब ज़्यादा अधिकांश लाशें या लोग बाग परेशान होकर हमीदिया हॉस्पिटल तरफ भागे थे। वो रात आज भी आप नहीं भूल पाए? वो रात, वो मैं तो अपने को ये महसूस कर रहा हूँ कि अभी भी मैं साहब से बात कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जिन लोगों से बात हो रही थी तो उन लोगों के जो बोलने का अंदाज था वो भी मैं नहीं भूला हूँ। उस रात को मैं बिल्कुल कैसे भूल सकता हूँ। तो त्रासदी की वो रात आज भी यादों में धुआं बनकर जलती है। उस दौरान, उस दौर के जो जिम्मेदार थे गैस पीड़ितों की तरह, वो भी इसके प्रभाव को झेलते आए हैं। और जिस तरह से आप देखिए उस दौरान जो लोगों ने सहा, जो घाव, उनके निशान आज भी उनके दिलों पर हैं।
निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि बीतते हर दिन के साथ ये घाव भरे नहीं बल्कि और गहरे होते चले गए। कैमरामैन मकरन के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, बंसल न्यूज, भोपाल। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।